Now we will move further, that is time and application of knowledge give it an economic value. इसका मतलब ये कि समय के साथ साथ जो हमारा नॉलेज बढ़ते जा रहा है, ये हमारे रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, एक अच्छा इकोनॉमिक वैल्यू दे रहा है। वो क्या कर रहा है, एक अच्छा सा इकोनॉमिक वैल्यू दे रहा है हमारे रिसोर्सेज को। पहले के ज़माने में हम लोग बात करें कोल की, तो कोल का जो प्री हिस्टोरिक मैंस थे उनको कोल का यूज़ नहीं पता था, लेकिन अब जो हम लोग मॉडर्न एज में आ गए हैं, यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग को कोल को किस तरीके से यूज़ करना है। सेम थिंग, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी हम लोग किसको कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, हमारे बढ़ते ज्ञान को, और उसी ज्ञान को हम लोग यूटिलाइज करके क्या करते हैं, थिंग्स को बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हम लोग देखते हैं, इससे हम लोग काफ़ी फैमिलियर हम, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो वैसे मटेरियल्स जो कि हम लोग को अर्थ प्रोवाइड करे, जो कि हम लोग को नेचुरली मिले, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सॉरी एग्जांपल्स नहीं, ये चीज़ें हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में इंक्लूड होती हैं। पहला है वाटर, लैंड, सॉइल, रॉक, फॉरेस्ट, एनिमल, फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स। ये सारी चीज़ें हमारी नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। It is the type of resources that exist without action of humankind. Natural resources उन चीज़ों को कहते हैं जिसमें कि ह्यूमंस का एक भी जगह छेड़छाड़ ना हुआ हो, दैट इज़ अकर्ड नेचुरली, लाइक एयर, एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में जो हम लोग एयर कंज्यूम करते हैं उसमें कोई भी ह्यूमन का हाथ नहीं होता है, लेकिन अगर उससे हम लोग जो बलून्स में हवा भरते हैं तो वो तो ह्यूमंस का बनाया हुआ है, ठीक है। तो जो भी नेचुरली अकर्स हो, जिसमें ह्यूमंस का कोई भी हाथ ना हो, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ we will talk about level of development और stage of development and use। किस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ स्टेज कहने का मतलब जैसे हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, पहले स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, फिर उसका एक इनिशियल पॉइंट भी आता है। उसी तरीके से हम लोग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज और उसका यूज़ किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं, दैट इज़ एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो अब आते हैं हम लोग एक्चुअल रिसोर्सेज पे। तो एक्चुअल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, जिसका कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको कि हम लोग सर्वे कर चुके हों और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी का हम लोग को पहले से ही पता हो। जैसे कि हम लोग कहीं पे कोल निकालते हैं, हम लोग को कहीं पे मिनरल्स मिलता है, हमको उसके बारे में पता चलता है, तो हम लोग उसकी पहले से ही क्वांटिटी और क्वालिटी डिटरमाइन कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को इतना रिसोर्सेज मिलने वाला है और उसकी क्वालिटी क्या है। और बात करें हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज की, अभी हमने पढ़ा एक्चुअल रिसोर्सेज एंड अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की। तो वैसे रिसोर्स जिसका कि हम लोग पूरी क्वांटिटी और क्वालिटी हम लोग निकाल नहीं पाते, हो सकता है कि वो उसको सर्वे में रखा गया हो और उसको निकालने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं, तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स। अब आते हैं सेकेंड, बेस्ड ऑन ऑरिजिन। सो ऑरिजिन, उनका मूल कैसा होता है, दैट इज़ ऑन द बेसिस इट इज़ क्लासिफाइड इन बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक और अबायोटिक से आप लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होंगे, तो फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बायोटिक दैट इज़ वाटर रिलेटेड थिंग्स एंड अबायोटिक दैट इज़ सॉइल लैंड रिलेटेड थिंग्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन ये दो चीज़ों पे डिवाइड होता है हमारा नेचुरल रिसोर्स, दैट इज़ बायोटिक एंड अबायोटिक।
नाउ थर्ड देखते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन स्टॉक और रिन्यूएबिलिटी। किस तरीके उसके स्टॉक कहने का मतलब एक जगह पे जब हम लोग काफ़ी चीज़ों को जमा रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक। और या फिर उसको मतलब वो वापस से रीन्यू हो पाएगा कि नहीं। जैसे हमारे सर का बाल होता है कि हम लोग उसको रिमूव करते हैं तो वापस से वो रिन्यू हो जाता है। लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कभी कभी नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं। कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिन्यूएबल भी होते हैं, जो कि हम लोग वापस से उसको रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक बार एक जगह पे मिल गए तो हो सकता है कि दोबारा उस जगह पे ना मिले, दैट इज़ कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल का कुछ एग्जांपल्स हमारा हो जाएगा वाटर। हालांकि हमें ऐसा नहीं है कि रिन्यूएबल है तो आंख बंद करके यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट करना चाहिए। हो सकता है ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो भी एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाए, लेकिन ये मतलब अगर हम लोग इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें तो वो हम लोग उसको रिन्यू कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल का कुछ एग्जांपल्स है वाटर, सॉइल, और नॉन रिन्यूएबल का हम लोग कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक जगह पे हम लोग कोई मिनरल पाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को उसी जगह पे दोबारा मिनरल्स मिले। अगर हम लोग एक जगह पे कोल की खुदाई करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हम लोग को दोबारा कोल मिले। हो सकता है कि वहाँ पे जितना भी कोल है या फिर मिनरल है वो हम लोग इतना खुदाई किए कि एक ही बार ख़त्म हो गया। नाउ द लास्ट वन, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है कि कहाँ कहाँ पे वो कितना क्वांटिटी या फिर कितना क्वांटिटी में उपलब्ध है। तो इस पर भी दो बेसिस पे क्लासीफाई किया है, दैट इज़ लोकलाइज्ड एंड सेकेंड वन इज यूबीक्विटस। तो लोकलाइज्ड कहने का मतलब ये होता है कि जो हर जगह प्रेजेंट हो। लोकलाइज्ड कहने का मतलब कि जो ऐसे रिसोर्सेज जो कि हर जगह प्रेजेंट हो, जैसे कि वाटर, एयर। और यूबिक्विटस का मतलब हुआ जो कि कहीं कहीं ही प्रेजेंट हो, जैसे कि हम लोग को ये हर जगह ना मिल पाए। जैसे हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब हम लोग को हर जगह नहीं मिलता है। सो दिस वॉज नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं कि जो कि ह्यूमन उसमें कोई भी अपना हाथ ना लगाए हो, वो हमें प्रॉपर नेचर से मिलता हो, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पे। ऑफ कोर्स वैसे रिसोर्सेज जो कि ह्यूमंस के द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज से बनाए जाते हैं, जो कि ह्यूमंस को ज़्यादा कंफर्ट में डालते हैं। जैसे कि बहुत कुछ है, स्टोन्स वगैरह है। स्टोन्स से हम लोग घर बनाते हैं, तो ये घर से हम लोग को ही कंफर्ट होता है। तो ये होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। लकड़ी से हम लोग चेयर बनाते हैं, तो चेयर इज़ फॉर कंफर्टेबल ऑफ ह्यूमंस, तो दैट इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब आते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज में। व्हेन पीपल हैव एबिलिटी ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मीन्स जो कि ह्यूमंस द्वारा बनाए जाते हैं, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स कि जो ह्यूमंस खुद के लिए करते हैं। जैसे कि हमारे पुलिसमैन हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, खुद के नॉलेज स्किल से ये सारी चीज़ें अपने आप के अंदर बनाते हैं। तो दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स जो कि ह्यूमंस बनाते हैं बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑल। और ह्यूमन रिसोर्स दैट इज़ पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। नाउ हम लोग आते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। कैसे हम लोग को रिसोर्सेज को बचाते हुए उनको यूटिलाइज करना चाहिए। ऑल द रिसोर्सेज शुड बी यूज इन लिमिटेड वे, अदरवाइज इफ once it will be wasted, it will come back on us only to suffer. of course जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम लोगों को ढंग से अच्छे से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक दिन जाके ख़त्म हो जाते हैं, जैसा कि हम लोग नॉर्मली वेस्ट करते हैं, तो अगर वो एक दिन जाके ख़त्म हो जाते हैं तो ये वापस हमारे पे ही आएंगे कि हमें उन सारी चीज़ों के बिना सफ़र करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे घर पे
बर्तन धोया जाता होगा, तो वहाँ पे जब ग्लास में साबुन लगा रहे होते हैं तब तक हम लोग टैप को ओपन रखते हैं, या फिर जब हम लोग ब्रश करते हैं तो हम लोग ज़्यादा देर तक टैप को ओपन रखते हैं। तो अगर हम लोग टैप को उस समय बंद रखें तो अगर टैप को हम लोग उस समय बंद रखें तो हम लोग पानी का जो सोर्स है उसको हम लोग थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। नाउ वी शुड फॉलो द judicious यूज़, दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। ये 3 हमारे लिए काफ़ी अच्छा बनाया गया है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स में। दैट इज़ रिड्यूस, जो हमारा नीड्स है उसको हम लोग कम करें, रीयूज़, जो हम चीज़ें यूज़ कर चुके हैं उसको फिर से यूज़ करें, और रिसाइकल, जिसको हम लोग जिसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करके यूज़ करें। Using resources carefully and giving them time to get renewed is called conservation of resource। कहने का मतलब ये है कि हम लोग को जो रिसोर्स है उसको अच्छे से ध्यान से यूज़ करना चाहिए, और इतना मात्रा में यूज़ करना चाहिए कि हम लोग उसको प्रॉपर टाइम दे सकें कि वो रिन्यू हो। ऐसा नहीं कि हम लोग उसको ख़त्म करते जा रहे हैं और वो रिन्यू हो ही नहीं रहा है। जो रिन्यू और यूज़ का रेट है वो एकदम इक्वल होना चाहिए, कि जितना हम लोग वहाँ से निकालें वापस वहाँ पे उतना ही हम लोग टाइम दें ताकि वो रिन्यू हो सके। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, and this is the short note for the whole chapter, the very first chapter, that is resources, that is given in your book. So you should follow this, and you should also explain to your friends to join this, as this is the online education system that is provided by your school, so you should utilize it. You can study more in this lockdown. Of course, you are having so many times, so please use this. There will be always updated version, there will be always updated things, and always updated points for you all. So we will move towards the last topic of this chapter, sustainable development. This development means balance the need to use the resources। जो कि हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग बिल्कुल बैलेंस तरीके से लेके चले, और हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखें। ऐसा नहीं कि हम अभी सारा चीज़ को ख़त्म कर दें जिससे कि हमारा फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम हो। दिस development means which the rate of exploitation of resource does not exceed that the renewal of those resource। this means कि जो हमारा renewable of resources हैं वो हमारे यूज़ से ज़्यादा ना हो पाए, हम लोग उतना ही यूज़ करें जितना कि हम लोग को ज़रूरत है, और जितना कि उस जगह पे उस रिसोर्स को रिन्यू होने के लिए टाइम मिल रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बिल्कुल ग्रुप में इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।